नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और फिलहाल एक नए वीक की शुरुआत कर रही हूँ आप लोग के साथ। आज है मंडे, नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, नए वीक की शुरुआत करने के लिए। फिलहाल कैब वगैरह बुक हो चुकी है, बस निकल रही हूँ उसके लिए। जनरली तो पापा होते हैं तो बाइक से छोड़ देते थे ड्रॉप लोकेशन पे, बट आज पापा है नहीं तो मुझे खुद ही पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो फिलहाल निकलते हैं, इससे पहले लेट हो जाएं। और आपसे मिलूंगी अब ऑफिस पहुँच के। जो भी करूँगी दिन में आपको दिखाती रहूँगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। दोस्तों, मौसम में फिर से बदलाव आ चुका है। कल तक जो गर्मी थी, जो आज सुबह तक भी गर्मी थी, वो काले बादलों में तब्दील हो चुकी है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी टपकने लगी हैं। ये देखिए काले बादल। दोस्तों, क्या मैं आपको थोड़ी भी पतली लग रही हूँ क्या? कमेंट करना ज़रा। क्या मैंने थोड़ा भी वेट लूज़ किया है? अगर किया है तो लिख दो यार, दिल खुश हो जाएगा। डाइट तो की है छोटी मोटी, और थोड़ा नवरात्रों ने भी सपोर्ट कर दिया मेरी डाइट पे। बाकी कैसी लग रही हूँ बताओ। ये है मेरा OCD। ये देखिए दोस्तों, काले बादल क्या मस्त काले हो रखे भाई। बहुत तेज़ बारिश आने का लग रहा है मेरे को। बाप रे वेदर। फिलहाल ऑफिस से निकल गए हैं और वेट कर रही हूँ अपनी कैब का। देखते हैं कितनी देर में आती है। तो घर के पास पहुंच गई हूँ और जो पास वाला मॉल है वहीं पे ही ड्रॉप ले लिया है। जनरली भी यहीं पे ही ड्रॉप लेती थी, बट आज मुझे मॉल के अंदर काम है। मुझे जाना है रिलायंस स्मार्ट, वहाँ पे कुछ चीज़ पता करनी है। होपफुली वो काम हो जाएगा तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो फिर घर चल लेंगे। वैसे भी इन जनरल यहीं पे ही ड्रॉप लेती थी और वॉक करके ही घर जाती थी। तो पहले देख लेते हैं, काम हो जाए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर चल लेंगे एज यूजुअल। और ये मॉल तो आप पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पहले भी हम एक बार रिलायंस ही आए थे शायद, और हल्दीराम्स भी आए थे एक बार। तो ये वही वाला मॉल है। चलते हैं अंदर, रिलायंस में अपना काम करते हैं। लाइटिंग मस्त कर रखी है ना, जबकि अभी पूरा मॉल ओपन नहीं हुआ है। कुछ ही दुकानें हैं इधर, स्टिल लाइट अच्छी है। चलो दोस्तों, चले अंदर, शॉपिंग करें। मुझे पर्सनली ये मॉल लगता बहुत बढ़िया है। इसके इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर बना है। बाकी मुझे काम है स्मार्ट बाज़ार में, रिलायंस बाज़ार नहीं, स्मार्ट बाज़ार में। चलिए चले यहाँ से। आ रही हूँ स्मार्ट बाज़ार, मेरा काम करवा देना, समझे। आ चुके हैं दोस्तों रिलायंस के अंदर। अब अपना सामान देखते हैं एंड फिर चलते हैं। जो लेने आई थी वो तो मिला नहीं, लेकिन 10 चीज़ें और पसंद आ गई हैं। मैं बोलती हूँ ना, यही है, बुरा हाल है मेरा। दोस्तों, यहाँ कुछ स्पाइसी स्पाइसी सा दिख रहा है। भूत वेफर, स्पाइसी कोरियन। सोच रही हूँ इनमें से कुछ ट्राई करूँ, कोई चैलेंज बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, ले लूँ क्या? अभी मैंने बहुत सामान ले लिया है दोस्त, ना करके करके। अभी दिखाऊंगी। ना करते करते मैंने इतना सामान ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। इसीलिए मम्मी को बोलती हूँ मुझे शॉपिंग के लिए मत भेजा करो, पर फिर भी भेज देती हैं। अब जो उन्होंने बोला था वो तो मिला नहीं, 10 चीज़ें मैंने ले ली हैं। जिस हिसाब की मैंने शॉपिंग की है ना, उस हिसाब से बिल तो काफ़ी कम आया है यार। मैंने काफ़ी सारे बिस्किट और चॉकोज वगैरह लिए हैं, बट बिल सिर्फ 293 का आया है। तो मतलब रिलायंस सस्ता है क्या? इतना सस्ता है? 140 का तो शायद सिर्फ चॉकोज ही था। अच्छा लगा बिल देख के। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये सब मैंने अपने लिए नहीं लिया। मैंने सिर्फ अपने लिए चॉकोज लिए हैं। बाकी नमकीन मैंने मम्मी के लिए लिए है, बिस्किट मैंने वंश के लिए लिए हैं। तो मैं सिर्फ अपने लिए शॉपिंग नहीं करती, आप मुझे गलत ना समझे प्लीज़। मैंने सबके लिए लिया है। आईफिल टावर से लेते हैं विदा और पदयात्रा शुरू करते हैं घर तक की। हो गए हैं हमारी शॉपिंग। जो लेना था वो तो मिला नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली हैं। अब चलते हैं घर। इस मॉल से मैं निकली हूँ। एक मॉल ये बन रहा है, एक मॉल वो आगे आपको दिख रहा होगा, और इसी तरह पूरी रोड में मॉल 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 बन रहे हैं। हमारी सोसाइटी इसके फ्रंट में पता नहीं कितने मॉल बनाने वाले हैं लोग, आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। हेलो कर लो अपना। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। हाँ, बोलिए डायलॉग। हाँ, कैसा रहा दिन?
बढ़िया, खैर बोर हुई आज तो। हाँ, आज तो बहुत पिताजी नहीं थे तो आज तो काफी बोर हुई होगी। काफी लंबा समय इंतजार करना पड़ा मुझे। अब 8 बज रहे हैं। हाँ, तो वो आप ही ने तो रिलायंस भेज दिया था। हाँ, आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। हाँ, गिफ्ट तो लाई है, लेकिन बहुत पैसे खर्च कर आई होगी, ये मुझे पता है तुम्हारा। अब आज के ब्लॉग में मैंने देखा कल तू बोतल लेके आई थी। आज ब्लॉग में मैंने देखा। हाँ, तो ब्लॉग में इसीलिए तो दिखाया मैंने कि आप ब्लॉग में देखो। इतनी बोतलें हैं कि मैं रख रख के मैं परेशान मम्मी यार, मैं हो नए जाती हूँ। गिफ्ट दे रही हूँ, आप पुराने के लिए गाली दे रही हो। अब मेरे पास रखने की जगह नहीं कि कहाँ रखूं। कोई बात नहीं, मेरी अलमारी है ना, वहाँ सेट किया करो। वहाँ कबाड़ की है, एक अलमारी पूरी बेस्ट की है, इसी तरह। अब मम्मी, मैंने ये व्लॉग इसलिए नहीं शुरू किया है, मतलब ये एक तो तुम लोग के लिए गिफ्ट लाओ और तुम ऐसे मुझे डांट रहे हो। मम्मी अब तुम थोड़ा सुधर जाओ, क्योंकि मम्मी आप ही लोग के लिए, मैं अपने लिए बस एक चीज लाई हूँ। हमें नहीं जरूरत है, हमारे भगवान ने सब कुछ दे ओ रखा है। गॉड, इतना क्यों दे दिया है भगवान ने। हमारा पेट भर गया, क्या रोटी मिलती रहे, बस सामान से हमारा बस जीवन। यही चाहती हो कि कल कमेंट सेक्शन में मेरे को लोग गालियां दे, है ना, यही चाहती हो ना। हाँ, कह रही हाँ। सामान अब इतना घर भी नहीं है ना कि देखा है आपने मैं लाई क्या हूँ? देखा आपने? अभी देखा भी नहीं है आपने। देखा नहीं, लेकिन मुझे पता लग रहा है ना कि ले आई होगी कुछ ना कुछ। तुम कहीं जाओ लाओ ना। दोस्तों, अभी मैंने दिया भी नहीं है, ये रखा है। वंश वंश, सोचो पहले एक ही साथ गाली खाएं। आ जाओ। तोहफा लाई हूँ तुम्हारे लिए, पहले वंश का देते हैं, ठीक है। ये लो भाई, ये आ गया है दोस्तों, इससे हाय बोलिए। देख ले बाहर, ये मेरा है बस, यही वाला मेरा है बस। गाइस, ये मैं अपने लिए पिज्जा वाले मुनैको लाई हूँ, पिज्जा मुनैको। ये इसका है, कुछ तो काम आने वाला है, रख लो भाई। नहीं काम नलायको, एक तो सामान ला, कह रहे कुछ काम बोलने वाली है, इसीलिए सामान लाई है। चलो, ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ, इसीलिए लाई हूँ, वो दिख गए मुझे तो मैंने कहा ले लूँ, लालची लोगों के लिए, घर में 2-4 पड़े हैं मेरे। ये वाला फ्लेवर वैसे मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन ठीक है। मुझे तो लगा तू चॉकलेट ही खाता होगा, इसलिए मैं चॉकलेट लाई। मैं वैनिला वाला हूँ, वैनिला। हाँ, ये चॉकलेट वाला इसमें ले लूँगा। ऑरेंज, ये तो आप ही ले लेना मुझे, ऑरेंज फ्लेवर। क्यों ऑरेंज नहीं पसंद? ये अरे ऐसे। चलो दोस्तों, मेरी 2 चीजें हैं। हाँ हाँ, अब आपको अपनी चीज चाहिए, अब चाहिए आपको अपनी चीज। घर के लिए नहीं कुछ लाई हो? लाई हूँ ना, देखो मैं अपने लिए मम्मी एक ही 2 चीज लाई थी, एक वो पिज्जा ना मुनैको और एक ये चोकोस, ठीक है। ये मैं अपने लिए लाई थी। आपके लिए मम्मी मैं लाई हूँ गार्लिक वाली सेब। अच्छा, ये लाई हो मेरे लिए। पसंद है आपको कि नहीं है? हाँ, ये तो खैर अच्छा लगता तो बस कुछ वेस्ट लाई हूँ मैं, खा लोगी 4 दिन बाद, कहोगी खत्म हो गई। है। अब बोलो, आप कुछ बोल। हाँ हाँ, चलो, ये तो कोई आएगा तो उनके भी काम आएगी, मेरे भी गाइस, काम बस आएगी। एक इंसान रह गया यार, सिट। सॉरी दोस्त, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई, भूल गई। ये चौकोज लाई थी तो बड़ा वाला ले आती, बंद भी खा लेता। अब देखो बढ़ गई ना दोस्तों डिमांड, अभी यहीं आपके सामने सबूत। मतलब चौको तो वो मैंने अपने लिए लालच में ले लिया था कि मेरा मन हो गया देख के उसको, तो मैंने कहा छोटा लेती हूँ कि गाली ना पड़े, और यहाँ कह रही है बड़ा ले आती। बड़े में सस्ता पड़ता है। उसमें भी मम्मी कोई हैं? दे दिया नहीं है तुम्हारा सामान, कह रहा है खा लूंगा उसमें भी। तेरे को चाहिए? ये देखिए दोस्तों, क्या रे, क्या है तेरे अब वो नाराज होने वाला है। देखिए सब चेकिंग चलेगी कि क्या 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 आ गया मटेरियल। बर्फी का कुछ नहीं आया है मम्मी, गाजर दे देना मम्मी, बर्फी को गाजर दे देना, ठीक है। गाजर देते हैं। चलो गाजर दो मम्मी बर्फी को। हम्म, अब गाजर मांगेगा दोस्तों, नाराज हो जाएगा ना। चलो गाजर दे सोनू, देते हैं। सोनू, ए सोनू। अब गुस्सा है वो। अब मेरी नहीं सुन रहा है दोस्तों, सिर्फ मम्मी को देख रहा है कि मम्मी गाजर ले आए। बर्फी को भी दे दिया है उसकी फेवरेट चीज, तो अब नाराजगी दूर हो जाएगी। उसे उसकी गाजर मिल चुकी है, वो इसी में खुश रहता है ना मेरे बेटू। ओ सोनिया, बस अब बीजिए, अब नहीं किसी को भाव देगा। तो दोस्तों चेंज वेंज करके फुर्सत होके बैठ गई हूँ, अब कोई काम नहीं है। आज ना मम्मी को भूख लग रही है ना मुझे भूख लग रही है, वंश को भी भूख खास कुछ है नहीं, वो बिस्किट विस्किट पा गया है, मुझे नहीं लगता वो कुछ खाने वाला है। मम्मी बता रही है अभी शाम में ही उसने आलू पराठे खाए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता वो भी डिनर करेगा। तो आज हम लोग सोच रहे हैं पापा नहीं है तो डिनर स्किप ही कर देते हैं। मम्मी को तो सिर्फ इसलिए भूख नहीं लग रही है, साथ ही बैठी है इसलिए भूख नहीं लग रही क्योंकि इनके पतिदेव है नहीं घर में, तो मैडम को आज भूख नहीं लग रही है उनकी याद में, तो आज ये तो खा नहीं रही। और फिर मैंने भी मन नहीं कर रहा है खाने का, तो सोच रही हूँ अगर भूख वूख लगी तो पिज्ज़ा वाले जो मुनैको लाई हूँ वो चबा लूँगी। वैसे सोच रही हूँ रात में ना खाऊं तो बेटर है,
कोशिश करेंगे, देखते हैं जैसा भी। अभी फिलहाल भूख नहीं है, अब फुर्सत होके बैठी हूँ, अब फोन नहीं देखेंगे। बाकी एक चीज आप लोगों से बोलनी थी, आज कोई और कंटेंट तो मेरे पास है नहीं, तो सोच रही हूँ एक चीज आपसे रिक्वेस्ट ही कर दूं दोस्तों। इंस्टाग्राम में मेरा प्रोफाइल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जिसका भी प्रोफाइल इंस्टाग्राम में है प्लीज जाके फॉलो करो, मेरे फॉलोअर्स वहां भी बढ़ाओ दोस्तों। यहाँ 5,000 है, वहां 500 है, तो वहां भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, छा जाओ एकदम। जैसे यहाँ छा गए हो वैसे वहां भी छा जाओ, वहां भी प्यार बरसा दो, वहां भी फोटो वोटो लाइक करते रहा करो, कभी कभी डालती रहती हूँ, खिंचवाती हूँ। तो बाकी मम्मी से भी बात कर लो, आज बेचारी बोर हो गई है दिन भर पापा की याद में। ये देखिए दोस्तों, दुखी इंसान। दुखी क्या हूँ, बस बोरियत है। बहुत लंबा समय अकेला रहना पड़ता है मुझे। मतलब ऑफिस जाना छोड़ दें हम? पापा तो पहले थे 6 बजे आ जाते थे, सुबह चले जाते 10 बजे, फिर 6 बज जाता धीरे धीरे। अब तो तुम आती हो 8, 8:30। आज मम्मी 8 बजे आई हूँ, रोज तो आ ही जाती हूँ टाइम पे। आज तो बहुत आज पहला दिन था ना पापा के बिना, इसलिए अब बोर हो गई हूँ। वो बहुत लंबा समय मुझे दोस्तों पापा से ढेर सारा सामान मंगवाने में नहीं, वो अब इंतजार हो रहा है कि पापा को जो इतनी सारी लिस्ट पकड़ाई है कि वादा से लेते आना, वो जब आएंगे तो इसलिए इंतजार हो रहा है। पापा की याद नहीं आ रही, सामान की याद आ रही है इन्हें। अब हम लोग तो जा नहीं पाते, तो गांव की चीज नहीं खा पाते, इसलिए कह देते हैं हाँ, तो दोस्तों पापा वैसे खेती के काम से गए हैं, क्योंकि खेत कटने का समय आ गया है, तो वो देखने गए हैं पापा। तो मम्मी ने 2-4 चीजें मंगा डाली है वहां से। क्या मंगाया है? बेर? हाँ, वही गांव की चीजें जो यहाँ हमको नहीं देती। बेर यहाँ मिलते हैं मम्मी, बस वही है कि वो जो टेस्ट है, जो आपका टेस्ट में बहुत अंतर है। यहाँ के बेर वहाँ के बेर में बहुत अंतर है। वहाँ देसी बेर एकदम है खटमिठे, यहाँ एकदम किसी कभी ना दोस्तों को लेके चलेंगे जब खेत कटते हैं तब। अब इस बार तो नहीं जा गए। हाँ, इसी समय। हाँ, इस समय दोस्तों हमारे खेत में कटते हैं। बिरवा, बेर। हाँ, शायद जानते हो, कई लोग यूपी से हैं तो मैं भी जानते होंगे। कैथा और इमली, ये सब चीजें बहुत होंगी खाने के लिए। हाँ, मम्मी की तो इमली बोलते ही मम्मी के मुंह में पानी आया होगा। मम्मी को खट्टी खट्टी चीजें कहता। चटनी बनाते हैं, वो कहता बिल्कुल पक गया होगा। मंगाया पापा से? अब देखो, कैसा तो नहीं कहा। हाँ, अब गाड़ी से गए नहीं है इस बार, लेकिन देखो क्या लेके आ पाते हैं। ले आएंगे वो, ठीक है। इंतजार तो आप सामान का ही कर रहे हो। बेर तो मैंने कही है कि बेर जरूर लाना। होला होला नहीं मिलेगा? होला भी मिल जाएगा। होला भी मंगा लो। सत्तू मंगा लो मम्मी, सत्तू। हाँ, सत्तू तो सत्तू मंगाओ यार। वो तो बनवाने पहले चना आएगा, फिर इसके बाद बनेंगे ना। तो चना कब आएगा? चना अब कटने वाला है। हाँ, तो बस सत्तू मंगवा लो मेरे लिए, तो सत्तू मंगवाओ आप। सत्तू मंगवा दोस्तों पता नहीं आपको पता है कि नहीं, सत्तू शायद पता ही होगा। मोस्टली चने का जो पाउडर होता है वही होता है, उनके चना जो बनता है। हाँ भाई, वो जब आप पानी में चीनी के साथ खाते हो ना दोस्तों, बहुत मजा आता है। वैसे वो बहुत प्रोटीन रिच होता है, बस चीनी के साथ ना खाएं तो बेहतर है, लेकिन मुझे तो चीनी के साथ यहाँ के लोग नमक से खाते हैं, नमक से भी खाया जाता है उसे। पर हमें तो, हम लोग तो गाइस हमारे तरफ थोड़ा मीठा खाते हैं भाई। क्या गजब टेस्टी होता है भाई, याद आ गया, मुंह में पानी मेरे आ रहा है बोलते बोलते। पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा रखता है ना पेट को। हाँ, ठंडा रखता है, तो और प्रोटीन भी अच्छा होता है उसमें। यहाँ मार्केट में भी मिलता है, लेकिन वो हमारे घर में जो चीज मिल रही है, फिर वो तो बात ही अलग है ना। प्योर एकदम, प्योर, वहाँ नो मिलावट। वो तो घर में बनता है ना। तो सब लाएंगे पापा। चलो बोल देना भाई, मेरा सत्तू तो जरूर ले आए। हाँ, सत्तू मैंने कहा है, पापा को भी पसंद है, इसलिए वो लाएंगे। बंद को भी पसंद है। हाँ, हमारे घर में तो सब मीट, क्योंकि उसमें चीनी मिला के खाते हैं ना हम लोग को, इसलिए पसंद है। सत्तू ज्यादा बनवाएंगे इस बार। डन। दोस्तों आप कमेंट करके बताना, आप सत्तू जानते हो क्या होता है, और अगर आप जानते हो तो इस बार जब आएगा ना, तो मैं जो रेसिपी हम लोग बनाते हैं ना, वो जरूर बताऊंगी आपको। आप भी ट्राई करना। बाय गॉड, दूसरी स्वीट डिश खाना भूल जाओगे। ऐसी ऐसी स्वीट डिश मैं आपको, देसी स्वीट डिश बताऊंगी, एकदम बहुत स्वाद होती है और पेट के लिए अच्छी भी होती है, प्रोटीन रिच भी होती है। बस उसमें गलत चीज़ सिर्फ चीनी ही होती है, लेकिन स्वाद में काम आ जाता है। मीठा, जहाँ आप दूसरा मीठा खाओगे उससे बेटर यही खा लो। प्रोटीन भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। तो जब सत्तू आएगा तो मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगी। बाकी आप कमेंट करके बताना क्या आप चीनी के साथ सत्तू खाते हो। और आज हाँ, एक और चीज़ दोस्तों आपसे शेयर करनी थी, मम्मी को बताती हूँ। आज मम्मी, मेरी जो बॉस है, उन्होंने मुझे पतला बोला। उन्होंने बोला काफ़ी वेट लूज किया है तुमने। तो दोस्तों क्या, मैंने आपसे पूछा भी है शायद ऑफिस में, मैं वो खुशी में आके आपसे पूछा था, क्योंकि मेरी मैम ने मेरी तारीफ कर दी थी। तो अगर आपको भी लग रही हो तो आप भी बताइएगा, ऐसा झूठ मत बोलिएगा। मेरी मैम ने बोला, इसलिए मैंने तुरंत आके वॉशरूम में आपसे पूछा कि गाइस क्या आप लोगों को लग रही हो। मम्मी, पता नहीं, मम्मी को तो नहीं लग रही हूँ, लेकिन मम्मी, मेरी मैम ने तारीफ की है। चलो, अब देखो तुम्हारा मन रखने के लिए कर दिया।
या सही सच कहा, आप देखो पता चलेगा, मुझे तो नहीं लग रहा। सच ही लग रहा है, आप रोज देखते हो इसलिए आपको नहीं लग रहा। वेट कर लेना भाई। वेट जरूरी नहीं है वेट कम हो मम्मी, इंचेस भी कम होते हैं कभी कभी। ऐसा वो कह रही है इंचेस कम हुए हैं, तो दोस्तों हुए हैं कम, मुझे भी फील होता है क्योंकि कपड़े पहनते हैं आप तो आपको फील हो जाता है, ऐसा हुआ है, झूठ नहीं बोला होगा उन्होंने। बाकी माता रानी ने थोड़ा डाइट करवा दी थी, माता रानी का शेर ऐसा सिंघम जैसे बैठा रहता था कि 9 दिन तो डाइट इजीली हो गई। अब थोड़ी 2-4 दिन से नहीं कर पा रही हूँ बट करूंगी दोस्तों। आज मैम ने तारीफ कर दी है, करूंगी, थोड़ा चौकोस वकोस खा लूं, मीठा खा लूं, फिर करूंगी। बस वही है ना कि मैं लालची बहुत हूँ ये तो एक यार। महीना अगर मान जाओ, 1 महीना में घट जाएगा। मम्मी 1 महीने में नहीं होता है यार। 1 महीना कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना खाओ। अरे एक बार बन के भर पेट खाओ, रात को खीरा उरा खा लो, सलाद खा लो। रात में खीरा भी खाते नहीं, आप खाती हो। सब कोई खाता है। रात में खीरा पानी होता है उसके अंदर, पानी भर जाता है, ब्लोटिंग होती है उससे। तो खैर दोस्तों करेंगे हम डाइट, करेंगे, बस करेंगे एक दिन, और वॉक पे भी जाएंगे, कोशिश पूरी जारी है। 2-4 दिन थोड़ा रिलैक्स कर लूँ फिर जरूर करूंगी डाइट, आप तो हो ही ना मेरे साथ। सो दोस्तों फिलहाल इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। आई डोंट नो कितना बड़ा व्लॉग बना है बट आज ज़्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। मम्मी भी ऑलरेडी लेट चुकी है, डिनर कुछ बन नहीं रहा, खा हम कुछ रहे नहीं, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी जाके लेट जाती हूँ। अभी आई थी अपनी बॉटल रिफिल करने, तो सोचा व्लॉग एंड कर देते हैं क्योंकि कल मैं व्लॉग एंड करने ही भूल गई थी। तो फिलहाल इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। होपफुली आप इसको प्यार देंगे। आई डोंट नो कैसा बना है बट स्टिल मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग प्यार देंगे। प्यार देते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। इंस्टाग्राम में जाके जल्दी से सब फॉलो कर लीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। बाकी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप करते हैं करते रहिए, एंड मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।